आजकल के विचारों में मॉडर्नता आ गई है। वो परंपरागत काम को करना नहीं चाह रही है। आराम तलब जॉब करने, दूसरा शैक्षणिक स्तर बढ़ने से वो जॉब के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया है उनका। हमारे समाज का दोष है, इसीलिए लड़कियां भाई लड़कियों को आज तक का तुमने दबाया है, तो इसी हिसाब से लड़कियां अभी घबरा रही है, अभी समाज की मुख्य धारा में नहीं आई हैं वो। अगर लड़का साथ देने लगे, मुंह निकाला नहीं दगे, दगड़ा कर लियो, लगा लियो दगड़ा कर लियो, गोड़ दगड़ा कर लियो, और सब कुछ लवण फवण बॉल पल साथ करेगा तो रहेंगी लड़कियां। क्यों बाहर जाना चाहेंगी यार? यहाँ से दिल्ली में हाई टेम्परेचर कितना 45-48 टेम्परेचर में क्यों रहना चाहेंगे वो? ने तो जो एक लोकगीत है हमारा, तू एक लड़का कहता है उसमें, तू घास से काटे ली मी पुआ बदनो, उसको वो चरितार्थ करना पड़ेगा। उसे चरितार्थ करना पड़ेगा। मेन कारण यही लगा। तू बस यहाँ पुरुष प्रधान समाज में हम क्या करते हैं कि उसका साथ नहीं देते हैं औरत का या लड़की का ससुराल में आके। मेन बात इसीलिए घबराती है वो, और कोई कारण नहीं है लड़कियों का। तभी वो देखते हैं कि अगर जॉब वाला हो, घर में थोड़ी खटपट होगी तो जॉब वाले से प्रेस करेंगे भाई कि तू ले जा। वहाँ सिक्योर है कि भाई उसका जॉब है ही परमानेंट है और वो करेगा गवर्नमेंट जॉब, इसीलिए चाह रही लड़कियां, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 28 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। शाम के बज गए हैं 4:30 और आज एक ज़रूरी टॉपिक पे हम एक दो ज़रूरी जो मुद्दे हैं हमारे पहाड़ के, उन पे आज बात करने की सोच रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ एक हमारे गांव के ही हैं चाचा जी, वो जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पहुँचते होंगे। मैंने उनसे एक दूध का पैकेट मंगा रखा है। मैंने कहा हमारे घर आइए, एक दूध का पैकेट लाइए और मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो बोल रहे थे कि ले आएंगे दूध का पैकेट, लेकिन आप पैसे दे देना। तो उनको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल थोड़ी देर में वो पहुंचने ही वाले हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, उनका ही इंतजार यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों, शाम की जो है कॉफ़ी बन गई है और चाचा जी हमारे आ गए हैं यहाँ पे। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद कैसे हैं आप? बढ़िया है। काफ़ी दिनों बाद आज मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं। आज टाइम हो ही गया, फिर टाइम हो वैसे गया। बिजी आपने था। बोला था कि गेहूं की बुआई हो जाएगी, उसके बाद कभी बढ़िया से बैठ के चर्चा करेंगे। हाँ जी हाँ। तो फिलहाल दोस्तों, हम कॉफ़ी का आनंद लेते हैं, उसके बाद आज के विषय को शुरू करेंगे विधिवत। जुड़े रहिए, मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आएगा हमारी बातें सुन के। तो दोस्तों, शाम का बहुत सुंदर समय है और नीचे लूटे देख सकते हैं आप, घास जो संग्रह करते हैं हम सर्दियों के लिए। तो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं चाचा जी। तो आज का जो विषय है, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। आज का विषय है दोस्तों, गांव में, हमारे पहाड़ में शादियों में आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि लड़कों की शादियां करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो इसी पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं चाचा जी, इनका नाम हुआ, आप अपना नाम बता दीजिए एक बारी। हरीश हरीश चंद्र चंद सिंह नेगी जी, श्री हरीश चंद्र सिंह जी हैं। तो चाचा जी, ये बताइए कि आप क्या इससे सहमत हैं कि जो नई लड़कियां हैं, उन मतलब जो आजकल विवाह करवाना है, या फिर जो विवाह जैसे हमारे यहाँ होते थे, बड़ा मुश्किल हो गया है ये विवाह करवाना? लड़कों के विवाह में आने वाले अड़चनों के बारे में ये बात है कि लड़कियों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो गया है, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। दूसरी बात, लड़कियां आजकल के विचारों में मॉडर्नता आ गई है। वो परंपरागत काम को करना नहीं चाह रही है। आराम तलब जॉब करने, दूसरा शैक्षणिक स्तर बढ़ने से वो जॉब के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया है उनका। अगर कोई हमारे भाई लोग जो हैं प्राइवेट जॉब करते हैं या अपना काम खुद का काम करते हैं, तो उन्हें शादी करने में उतना राजी नहीं हो रही है, क्योंकि वो ये है कि अपने शैक्षणिक स्तर को देखकर वो मल्टी मेट्रो शहरों में तो अच्छी या बाहर प्लेन से की तरह पलायन करना चाह रही है। जबकि हमारा जो है यहाँ पहाड़ का क्लाइमेट अच्छा है। वहाँ जाकर बाद में वो अपने जॉब की इच्छा जो उनके रहती है, अपने शैक्षणिक स्तर को देखकर वो पूरा करना चाह रही है। अगर लड़कियाँ यहाँ के वातावरण के अनुसार, यहाँ के हिसाब के अनुसार अपनी शिक्षा का उपयोग हमारे परंपरागत कामों को आगे कर वैज्ञानिक विधि से या तकनीकी का आगे हस्तांतरण करेंगे, तो यहाँ अपना स्वरोजगार बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो और आपको हमारा तालमेल सही बैठ सकता आपको है। थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि लड़कियाँ शैक्षिक स्तर जो नहीं पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, वो गांव के लड़कों से शादी नहीं करना चाहती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी तो एक कारण है।
बेरोजगारी तो बता ही रहे हैं, फिर हम बेरोजगारी ये है कि अर्ध बेरोजगारी होगी, मौसमी बेरोजगारी होगी। मौसमी बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी का क्या तात्पर्य है आपसे? अर्ध बेरोजगारी ये हुआ कि मान लिया जाए कोई 6 महीने प्राइवेट जॉब करता है, उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ मतलब फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है, क्या जैसे छटनी सीजन हो में जाए? काम होता है, बरसातों में काम बंद हो जाता है, तो 6 महीने जॉब करेगा या 9 महीने जॉब करेगा, 3 महीने बेरोजगार रहेगा। मौसमी बेरोजगारी ये है, जैसे हमारे वहाँ के गांव के बच्चे हैं, वो खेती बाड़ी का काम करेंगे, जैसे धान बनाई, गेहूं कटाई, रोपाई, ABCD। उसके बाद वो बीच का जो वो हो जाएगा पार्ट टाइम, खाली टाइम, वो होता है मौसमी बेरोजगारी। तो ऐसे में आप लड़कियों को कैसे, या फिर जो लड़कियों जैसे हम ही हैं, जैसे किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, हम्म। तो आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हो? क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अच्छे घर में जाए, या फिर लड़का जहाँ पे जाए उसको वो अच्छा हो, कमाने वाला हो, या फिर कहीं ना कहीं स्टेबल हो। क्या स्टेबल तो ये है ना, रोजगार ये है, गवर्नमेंट रोजगार जो है 2% है ऑल ओवर। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या हमारी, 2% गवर्नमेंट जॉब है इसमें, और बाकी 98% जो है प्राइवेट जॉब, अपना जो बिजनेस वगैरह पर डिपेंड है। अब यह है कि लड़के में अच्छे गुण देखने चाहिए, अच्छे आदतें देखनी चाहिए, अनुशासित लड़का है या नहीं है। अगर कोई इस हिसाब से, अब ये है कि हर किसी को जॉब नहीं मिल सकता है, हर किसी की वही इच्छा नहीं नहीं होती है, हर किसी का इच्छा जॉब करने की भी नहीं होती है, कोई अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहता है। तो इस हिसाब से अब क्या है कि लड़कियों में जो है अपने शैक्षिक स्तर को लेकर, शिक्षा का प्रसार जो है ना, शैक्षिक स्तर को लेकर उनका ये कोने में जो दबी भावना है कि मैंने बड़े होकर ना आगे चलकर जॉब करना है, उसे लेके इन्हें हमें ये भावनाएं को बदलनी चाहिए कि भाई लाइफ है, ये जिंदगी है, जिंदगी जो है आराम से करनी चाहिए। अपना लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि जो अनुशासित हो, समझदार हो, योग्य हो, न शिक्षित हो। चाहे जॉब तो जो है यार, 2 रोटी का गुजारा हर किसी हिसाब से करना चाहिए, सम्मानित ढंग से करना चाहिए। जॉब जो है एक अपना LIC लगा लो, अगर जाओगे तब भी आपके मीटर चालू है, यहाँ छुट्टी जो 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, नहीं मिलती है। अब इसमें जो है प्राइवेट जॉब करेगा, उसे छुट्टी में भी अपना दिहाड़ी कट जाती है, जो भी है सैलरी की कम मिलेगी, ये कट जाती है। तो इस हिसाब से लड़कियों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि लड़का चाहे कितना भी आदत खराब हो, गवर्नमेंट जॉब के प्रति आकर्षित होती हैं लड़कियां। अगर यहाँ अनुशासित लड़का, सभ्य लड़का, सिस्टर, जिसकी समाज में अच्छी इमेज हो, अगर वो मिल जाए तो इस हिसाब से थोड़ा विचार करना चाहिए लड़कियों को, मेरे हिसाब से। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि लड़कियां नौकरी करना चाहती है, तो क्या उनकी इच्छा गलत तो नहीं है? उनकी इच्छा गलत तो नहीं है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन वहाँ अब ऐसा माहौल के हिसाब से, जैसे अब उन्हें बाहर वाला ही लड़का चाहिए, प्राइवेट जॉब करने वाला। मान ले जाए कोई अपना बिजनेस यहाँ अच्छा स्टेबल किया है, कोई ठेकेदार है, कोई अपना ये रोजगार है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा है, मान ले जाए कृषि से ही जुड़ा है, उसने 2-4 पॉली हाउस खोले, अच्छा बिजनेस है, जैसे गगास वाले करते हैं आमतौर पर सब्जी की बिजनेस। कोई पशुपालन से जुड़ा है, उसने डेयरी फार्म खोला है, उसमें भी तो हाथ बटा सकती है। अपनी शिक्षा का उपयोग उसमें व्यावसायिक तौर पर उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर अच्छी होगी। ये छोटी सा उनके लिए यहाँ हायर एजुकेशन करते हैं, PG की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं, डिग्री या बैचलर डिग्री लेते हैं, तो भाई वो उतना हिस्ट्री, उतना ज्ञान अगर अर्जित कर सकते हैं, तो ये तो छोटा सा सब्जेक्ट है, ये पशुपालन हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, या तो आपका कहने का मतलब कि उनकी पढ़ाई उनके काम में झलकनी चाहिए, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो। यस, हाँ, जो कि है। अब उनका कैचिंग पावर ऐसी है ना, उन्होंने वहाँ अकबर, बाबर, हुमायूं के इतिहास कहाँ, ये समुद्रगुप्त से लेके वो 7वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का इतिहास, अगर इतना पॉलिटिकल उन्होंने नॉलेज लिया है, तो ये तो छोटा सब्जेक्ट है। हमारा जो जॉब होता है वो छोटा सब्जेक्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे उसमें R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और विकास करना पड़ता है उसका, वो तो बहुत आसानी से कर सकती हैं। और बाकी लड़कियां जो है, तो वो ये चाहती है कि पैसे वाला मिले, मतलब जो जॉब है तो पैसे वाला ये होगा, अपने हिसाब से वो पैसा खर्च कर सके, अच्छे पैसे के अर्निंग के हिसाब से। तो क्या लड़कियां कामचोर हैं, आप ऐसा कह रहे हो? कामचोर नहीं हुई, लेकिन अब ये हुआ कि कामचोर नहीं है, वो एकदम अपना लाइफ स्टाइल बदलना अलग ढंग चाहते से जीना चाह रही है, क्योंकि तो मॉडर्न के हिसाब से कहीं ना। ना कहीं इसमें फिल्मों का, सोशल मीडिया का, सब तरह का जो नाटक चलते हैं हमारे टेलीविजन पे, उसका भी प्रभाव है।
उसका प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि आजकल मॉडर्न हिसाब से प्रभाव तो किसी का नहीं, क्योंकि समाज जो है ये दर्पण है, आईना दिखाता है समाज ना। तो उसमें जैसे लड़कियां आजकल देख रही है, ट्रेंड बन गया है। मान लीजिए किसी गांव में 2-4 लड़कियों का व्यू ऐसा रहेगा या लड़कियों का ऐसा रहेगा, तो वो गांव में लगभग लगभग ज़्यादा उसी विचारधारा के हो जाएंगे थोड़ा बहुत। अब इसमें जो है कि लड़कियां जो है, भाई लड़कियों की जनसंख्या हमारे अल्मोड़े में मेरे हिसाब से 1000 से प्लस हैं शायद, मैंने करंट पढ़ा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उसमें भी अभी देखो, हमारे यही नज़दीकी कॉलेज में लगा लो, यहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो लड़कियों का शैक्षिक स्तर ऑटोमेटिकली ऊपर उठ रहा है, उठ रहा नहीं उठ रहा तो है? आप कह रहे हैं कि लड़के अनपढ़ हैं और लड़कियां पढ़ी लिखी हैं? अनपढ़ नहीं कहा मैंने, उनका शैक्षिक स्तर थोड़ा नीचे है। मान लीजिए ये बैचलर डिग्री कर रहे हैं, लड़कों को अपने सबसे पहले जॉब की होती है, वो जॉब ने से उन्होंने अपना घर का देखना है, और उसके बाद से अपनी अच्छा कोई अच्छे खानदान की लड़की मिलेगी, पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, तो आगे का उनका खानदान मीन्स आगे का वो जो है उनका बच्चे जो है अच्छी लालन पालन होगा, अच्छी परवरिश देंगे और अच्छे विचार आएंगे। इस हिसाब से जो है लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी सच में समझदार मिलेंगी। इस हिसाब से वो अपने जॉब पर लग जाते हैं इंटर करने के बाद, या बीए में भी उनका ध्यान है। लड़के और लड़कियों का क्या रहता है कि यहाँ घर से दिया तो उनका एक सुर में रहता है कि भाई घर वालों ने भेजा है हमें पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ाई करें। इसीलिए उनके परसेंटेज बहुत अच्छे आती हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की न। ज़्यादातर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मैंने देखा परसों उनका दीक्षांत समारोह में, ज़्यादातर लड़कियों की परसेंटेज ज़्यादा थी गोल्ड मेडल देने में, चाहे किसी भी विभाग में हो, इंजीनियरिंग में हो या ये एजुकेशन बैचलर डिग्री में हो, चाहे और किसी में हो। तो लड़कियां जो है इस हिसाब से अपना क्या नाम कहते हैं विचार रख रही हैं कि हमें अच्छा समझदार जॉब वाला लड़का मिले, गवर्नमेंट जॉब वाला, जो कि हमारा फ्यूचर सेफ रहे। बाकी इसमें है कि थोड़ा बहुत अब हमारे उधर पे थोड़ा परंपरागत काम हो जाता है, घरेलू काम हम पर हमारा भी है, थोड़ा घरेलू काम को हम वैज्ञानिक तरीके से या तकनीकी तरीके से नहीं ले पाते हैं। जैसे हम चूल्हा ही जलाते हैं, उन्नत चूल्हा बनाते हैं तो हमें लकड़ी की कंजप्शन कम मिलेगी, तो ध्रुव लकड़ा हमें कम लाने पड़ेंगे। वैसे ही अगर हम ये गाय बच्चे पालते हैं, उनमें भी हम ढेरू ढेरू का वो घास खिला देते हैं, उसमें हमें एक कटर मशीन लाके चप मशीन लाके तो थोड़ा बात तो वही आ गई ना कि लड़कियां जो काम कर रही हैं भली मजबूरी में कर रही हैं, तो उसे और मजबूरी में वो कर ही रही हैं, तो उसको थोड़ा इस तरह से करे कि उससे आर्थिक लाभ उनको। हाँ, बात तो वही उन्हें आ गई। मतलब शारीरिक श्रम कम करना पड़े और उसका रिजल्ट अच्छा मिले, और उसके हिसाब से उसे जो है वो अपने स्वरोजगार में लाए, न कि केवल घरेलू स्तर पर स्वरोजगार। जैसे पशुपालन है, पशुपालन के लिए हम एक छोटे सा एक कुट्टी मशीन है, जैसे चप कट कहते हैं, उसे लाके हम एक घड़ो खा लो तो उसे काट काट के करते हैं, हमको 2 दिन में पूरे ले आएगा। यहाँ हम बरसात में एक घड़ो के 4 घड़ो खा खा दिनों भैंस के, फिर भी मतलब उतना प्रॉफिट हमें मिलता नहीं है। तो थोड़ा वैज्ञानिक सोच के साथ, थोड़ा तकनीकी सोच के साथ अगर आगे बढ़े तो अपना जैसे समूह का आजकल गांव में समूहों का विकास बहुत जल्दी हो रहा है, तो उसी हिसाब से उसमें पशुपालन भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी में भी वही ला सकते हैं, उन्नत ढंग से पॉली हाउस में खेती बाड़ी करके सब्जी में फूल फ्लावर की कर सकते हैं, इन्हें बाहर भेज सकते हैं, व्यवसायिक स्तर पर ला सकते हैं इसे। तो व्यवसायिक स्तर पर लागे तो लड़की लड़के में समानता आएगी, क्योंकि उसमें लड़के का भी मतलब हाथ बटा देंगे वो काम करने में, और पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। तो इस हिसाब से नहीं तो हमारा क्या काम है, यहाँ लड़कों को बेरोजगारी ज़्यादा काम करना नहीं चाह रहे हैं, वो घरेलू काम पशुपालन में हाथ नहीं बटाते हैं, न जंगल वाले में हाथ बटाते हैं लड़के। तो लड़के, इसीलिए लड़कियां घबरा रही हैं कि सब काम जो है हमें करना पड़ेगा। अगर ये समानता आ गई तो उसमें क्या होगा कि भाई मैंने रोजगार स्वरोजगार करना है, तो हम जैसे हमारी बेल्ट है ये फूलों के लिए, और बहुत सबसे अच्छी बेल्ट बताई है जब अजय टमटाती उद्यान मंत्री रहे थे, ये बेल्ट को फूलों के लिए बहुत अच्छी बताई थी। अगर हम सामूहिक ढंग से फूलों की खेती कर रहे हैं तो हम तो ये धान गेहूं की अपेक्षा इसमें तो 20 गुना 30 गुना कमा सकते हैं फूलों की खेती। नहीं, बाजार भी तो होना चाहिए उसके लिए। बाजार दिल्ली है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, बाजार तो दिलाएगी। समूह वाले बाजार इतना दे रहे, जैसे दूनागिरी से जाते हैं, कौशनी से जाते हैं, तो उस हिसाब से मांग है। तो लड़कियां जो है अब थोड़ा बहुत लड़कियों को भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि ये है। बाद में ये भी है कि मजबूरी में एक बात ये भी है, लड़कियों का मजबूरी में भी हो जाती है कि अब भाई
थोड़ा माँ बाप की इच्छा पे भी डिपेंड करता है वो ना। क्योंकि लड़कियां आमतौर पर देखो अपने मायके में काम करती है, अपने घरेलू में काम करती है, ससुराल में मना कर देती है। वही तो ये इसका क्या कारण है? इसका कारण वही है कि वहाँ ससुराल में उन्हें पता है कि मेरा कोई साथ नहीं देगा काम करने में, हाथ बटाने में। जैसे जंगल से लकड़ी लानी है, घास लानी है, वो बोल के यार सासला घर बैरोल सौर भाई लौट के न के कमा लो वो तो तल के प्राइवेट कर, तो उसमें इस हिसाब से राजी नहीं हो रही। मेन कारण ये है हमारा कि पहाड़ की जिंदगी थोड़ा कठिन है ना, परिश्रम। वैसे अगर देखा जाए जैसे कोई लड़कियां जैसे मांग करती है कि उन्हें शादी के बाद शहर जाना है, वहाँ की जीवन शैली और यहाँ की जीवन शैली में बहुत अंतर है। यहाँ का जो जीवन शैली है वो बहुत स्वस्थ है, कम धन अर्जित करके भी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा धन अर्जित करके भी उतना अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कई लोगों को, इसका क्या कारण हो सकता है? यही मानसिकता जो है ना कि घर बैठ गई है कि बाहर जाके जो भी करे तो आदमी सक्सेस होता है। मान लिया जाए कोई बोट का हम एक जगह बिनौड़ हमारा मान लिया जाए गांव है, अगर कुछ साल लगो ना हम तो वो शहर लगा लो, वहाँ की माहौल देख के या जो भी है, या एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो वो वहाँ साल लगा दिए। तो उसमें क्या है कि कोई वो बोर्ड तो कोई अच्छा समझदार हुआ तो वो बहुत कामयाब हो जाता है यहाँ के हिसाब से। यहाँ की कठिन जीवन शैली देख के, उसने कठिन जीवन परिस्थिति शैली देख के बहुत समझदार हो जाता है। कोई वहाँ का माहौल देख के, आप चमक दमक देख के कुछ आदमी बहुत नीचे भी आ जाते हैं न। तो अपना हमारा सिद्धांत ये है कि अपना गांधी जी का सादा जीवन उच्च विचार है। गांव की जो है स्वस्थ हवा पानी जो भी है, स्वस्थ माहौल, समाज और माहौल का सबसे बड़ा असर हुआ है, तो वो स्वस्थ है। यहाँ अगर हम अपने शिक्षा का यहाँ उपयोग किया जाए यहाँ, तो पहाड़ वाले काफ़ी सुखी और अच्छे आर्थिक तौर पर भी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। बाकी लड़कियों का ये है कि जो शादी की बात है, शादी की बात हमने बता ही दी कि आप वहाँ ससुराल में वो सोचते हैं कि मेरा साथ कोई नहीं देगा, काम में हाथ मेरा कोई नहीं बटोरेगा न, मुँह गाड़न से अकेले ही गाड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे वहाँ के बच्चे जो है वो शर्म कराल कि मुंह निकालना, समाज भी कहेगा अरे यार मुंह क्यों निकालना। हमारा समाज का दोष है यार, ये सीधी सी बात यह है कि लड़के को काम नहीं करना देते हैं कि मुंह निकालने नहीं दल न, गुर बचा के प्यूंड दल। अच्छा, जैसे किसी की शादी जैसे किसी की शादी हुई, उसने अपनी मतलब पत्नी के साथ मुंह निकाल दिया, या फिर मतलब मुंह मतलब अंदर का गोबर होता है जो निकाल दिया, तो उसकी एक तरह से उसका मजाक का पात्र बन जाता है, मजाक का पात्र बन जाएगा। कोई बाय द वे उसकी हेल्प करना चाह रहा है, धुर चले गया, वो पिरू को छोड़ दी, चाहे घटाओ वो भी लाए, फिर चिड़ की पत्तियाँ का घटाओ वो ले लिया, तो उसमें भी मजाक बना देंगे। और लकड़ी लाएगा उसमें भी मजाक बना देंगे। हमारे समाज का दोष है, इसीलिए लड़कियां भाई लड़कियों को आज तक का तुमने दबाया है, तो इसी हिसाब से लड़कियां अब भी घबरा रही है, अब भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आई है। वो अगर लड़का साथ देने लगे, मुंह निकाला नहीं दगे, दगड़ा कर लो, लगा लो दगड़ा कर लो, गोड़ दगड़ा कर लो, और सब कुछ लवण फवण बॉल फल साथ करेगा, तो रहेंगी लड़कियां। क्यों बाहर जाना चाहेंगी यार? यहाँ से दिल्ली में हाई टेम्परेचर कितना 45-48 टेम्परेचर में क्यों रहना चाहेंगे वो न? तो जो एक लोकगीत है हमारा, तू एक लड़का कहता है उसमें, तू घास से काटे ली मी पुआ बदनो, उसको चरितार्थ करना पड़ेगा, उसे चरितार्थ करना पड़ेगा कि ये काम मेन कारण यही लगा। तो बस यहाँ पुरुष प्रधान समाज में हम क्या करते हैं कि उसका साथ नहीं देते हैं औरत का या लड़की का ससुराल में आके। मेन बात इसीलिए घबराती है वो, और कोई कारण नहीं है लड़कियों का। तभी वो देखते हैं कि अगर जॉब वाला हो, घर में थोड़ी खटपट होगी तो जॉब वाले से प्रेस करेंगे भाई कि तू ले जा। वहाँ सिक्योर है कि भाई उसका जॉब है ही परमानेंट है और वो करेगा, गवर्नमेंट जॉब इसीलिए चाह रही लड़कियाँ, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो यहाँ आमतौर पर अपना ये क्या नाम कहते हैं, इस माहौल में से हटना कौन चाहेगा। कोरोना काल में देखो सब भागे पहाड़ में आए, अपने पैतृक गांव की याद आई सबको। यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने अपने बंजर खेतों को फिर वापस खोदा। तो मेन कारण यही है कि हमारे अपने समाज को बदलना पड़ेगा हमें, भाई समानता का यही लाना पड़ेगा कि अपना श्रेणिया जैसे काम दगड़ करो बस। अब जैसे ये महिलाएं हैं, ये डलिया ले जा रही, तो इसके साथ एक आध पुरुष अगर बोरे में ले जाए, तो तब मतलब बराबर हो जाएगी, बराबर का आ जाएगा, तब जाके आमतौर पर लड़कियां जो है वो ब्याह करना लीजिए, मना ले नहीं करा लो कि हाँ हमारा साथ मिलेगा। मोह सारण दगड़ा सारण और सब कुछ गोलन नेवण लगाड़ घटाओ, मुँह निकालन सब दगड़ा करो। अच्छा। हाँ, ये सोच उनकी लाओगे तो ये सोच
लड़कों ने डालनी है उनके साथ दिलाने के लिए। तो तब कोई भी फिर लड़की ये थोड़ी करेगी प्राइवेट नौकरी जाना है, वो वहाँ 9 बजे उसने फैक्ट्री में जाना है, 5 बजे आना है, फिर रसोई पानी है, फिर वो करना है, दुनिया भर का, फिर बच्चों का लालन पालन करना है। कौन प्राइवेट जॉब करना चाहेगी यार इतना मेहनत? ये तो मेहनत तो 4 घड़ों मोल ही जाओ अपना खेती बाड़ी और उसमें उन्नत फसल उगाओ वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकी ढंग से। चलो तो चाचा जी बहुत बात होगी आज इस विषय पे कि क्यों आखिर लड़कियां पहाड़ के लड़कों से मतलब गांव के लड़कों से शादी नहीं करना चाहती, या फिर प्राइवेट जॉब वाले से, या फिर जो कम कमा रहा है उससे शादी नहीं करना चाहती। मेन कारण यही है कि उनका साथ कोई नहीं देगा यहाँ उनके घरेलू कार्यों में, बस सीधी सी बात यह है ना। ठीक है। रन दूसरा पकड़ वगैरह दूसरा फिर वगैरह। कहीं ना कहीं लड़के को भी अच्छा होना पड़ेगा, मतलब लड़की को स्वभाव तो से, व्यवहार से, थोड़ा बहुत शिक्षा से भी। अरे शिक्षा आजकल कॉमन हो रही है ना, शिक्षा तो ले ही रहे हैं लगभग लगभग। तो उसमें ये कह रहा हूँ कि बिहार से तो होना ही पड़ेगा उसे। अगर बिहार ऐसा लाएगा तो ऑटोमेटिकली बिहार का आदमी माना जाएगा, जो श्रेणिया तक मोह साल या उन्होंने रट पका ली वो साफ पका दे दिया, या वो करेगा जैसे हम घरेलू में प्राइवेट जॉब करने वाला, तो उसका बराबर का साथ देगा, तो तब बराबरी आएगी ना समाज में लड़कियों की बराबर। अभी तक तो तुमने वो लड़कियों का हक पूरी तरह से मिला थोड़ी है, मिला है नहीं मिला है। तो ऐसा करोगे तो लड़कियां कभी मना नहीं करेंगे, बेरोजगार से भी शादी करने को तैयार हो जाएंगी। वो अनुशासित होगा, व्यावहारिक होगा और काम करने योग्य होगा, मतलब इस कामों में करने के लिए वो उसका साथ देगा औरत का, लड़की का। तो देखते हैं जो लोग दर्शक हैं इस ब्लॉग के, वो अपनी क्या राय रखते हैं इस पे। हाँ, उनकी उनकी राय का राय इंतजार मानना। रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है और शाम जो थोड़ी देर पहले धूप आ रही थी, अभी जो है सूरज दक्षिण में कहीं ढल गया है। तो फिलहाल दोस्तों इजाज़त दें, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।